कर रहे हैं। मोदी जी पहले मुसलमान हिंदू करते थे, गोदरा कांड अब नहीं करते। ये तो 48 सीटों पे केजरीवाल जी अपनी सीट नहीं बचा पाए, मनीष सिसोदिया अपनी नहीं बचा पाए, झा अपनी सीट नहीं बचा पाए, सोमनाथ भारती अपनी सीट नहीं बचा पाए। एक चीज़ बताइए मुझे, आप इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, वहाँ क्या बदलाव हुआ? और मौतें हो रही हैं, रेतों में दबाई जा रहा है। कुछ नहीं हुआ, खाली नाम बदलने से आप करोड़ों रुपए सरकार का फूक रहे हो। क्यों मुस्तफाबाद सीट अलग हुई है, उससे क्या दिक्कत है? आप नाम बदल के कर क्या लोगे? वहाँ विकास तो हो नहीं रहा है, नालियाँ हटी पड़ी है, सीवर वहाँ चालू नहीं है, पानी का टंकी का पानी वहाँ चालू नहीं है। आगे पानी घर है, वहाँ पे भूत घर बना रखा है, पेशाब कर करके देखो कितना बुरा हाल है। शराब वहाँ पीते हैं, गिलास आधे पौए सब वहाँ मिलेंगे पार्क के पास में। ऐसा है, भाजपा ने जो केजरीवाल साहब हमारी स्कीमें दे रहे थे, बिजली की, पानी की, बस और बस सेवा की, भाजपा ने उन्हीं स्कीमों को बढ़ा के पेश किया है। तो पब्लिक का वही रिएक्शन है कि भाई हमने केजरीवाल पे भरोसा किया हुआ है, आपके बदलाव करके देखते हैं, क्योंकि मोदी जी ने केजरीवाल की उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, उसमें प्लस करते हैं। जैसे महिलाओं का किराया फ्री था, अगर ये फ्री रखते हैं अच्छी बात है। जैसे बिजली 200 यूनिट केजरीवाल ने फ्री दी थी, ये अगर 300 यूनिट फ्री देते हैं तो अच्छी बात है। सरकार अगर आई है तो अगर इसमें कुछ चेंजेस करेगी, बदलाव करेगी, थोड़ा पब्लिक के लिए फ़ायदा होगा तो भाजपा भी सरकार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा गुंडा राज दिल्ली में बढ़ा है, अगर थोड़ा कम होगा तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर इन चीज़ों पे बिजली बंद हो गई फ्री या पानी बंद हो गया फ्री तो फिर भाजपा सरकार अगली बार तो जाति समीकरण करेगी, हिंदू मुस्लिम करेगी तो भी नहीं, गलत है, तो भी नहीं मिलेगा इसको ना करके विकास करें। नाम में क्या रखा है? दिल्ली का विकास सबसे जरूरी है। विकास जो अधूरा है वो आपसे एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे बीजेपी की सरकार है, अब बीजेपी ने जो वादे किए थे, क्या उस तरीके से जो केजरीवाल जो चीज़ें फ्री दे रहे थे, क्या बीजेपी उस तरीके से दे पाएगी? क्योंकि 26 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाई है। शायद दे, बेहतर दे तो सकती है। राजनीति में जमना है तो ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है इसने सोच समझकर ये बदलाव किया है और बदलाव के लिए ही भाजपा सरकार को चुना गया है। अगर ये अपने उसमें समीकरण में पूरे उतरते हैं तो आगे इनकी सरकार बनी रहेगी। जैसे आज मोदी जी राज कर रहे हैं। मोदी जी पहले मुसलमान हिंदू करते थे, गोदरा कांड अब नहीं करते। अब नहीं करते क्यों? क्योंकि किस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, पद पे बैठे हुए। अब नहीं करते, वो खुद नहीं करते, नीचे वाले करते, वो नहीं करते, नीचे वाले इन पे डंडा रखना चाहिए। वही चीज अब जो मुख्यमंत्री यहाँ के जो बनेंगे नए, वो इस चीज को ना करके पब्लिक की सेवा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। 8 तारीख को रिजल्ट आया था और बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन आज जो है आप समझ लो कि आज 17 तारीख है और अभी तक मुख्यमंत्री का कोई चुनाव नहीं हुआ है, कोई चेहरा नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये इतना समय क्यों लग रहा है नया चेहरा बहुमत से जीतने के बाद? सर, नया चेहरा उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जीती थी, वहाँ इन्होंने विधायकों को ना लेकर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया था और वही समीकरण लग रहा है इस बार भी कि ये दिल्ली के किसी विधायक को ना लेकर बाहर से ही किसी को मुख्यमंत्री की पोस्ट देंगे। कांग्रेस शून्य पे सवार रही चुनाव के अंदर, एक भी सीट इसकी नहीं आई, जबकि केजरीवाल ने जब भारत जोड़ो यात्रा करी थी तो जन सैलाब उनके साथ देखने के लिए मिला था, राहुल के साथ। लेकिन राहुल जी के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ। चुनाव में उसका असर देखने के लिए हमें क्यों नहीं मिला कि एक भी सीट कहीं पर पूरी दिल्ली में 70 की 70 विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। सारे वोट आम आदमी ले गई ना, सारे वोट सारा आदमी को, जो दिल्ली की जो जनता है इसको इस आम टाइम आदमी भी कहाँ ले गई? आम आदमी और बीजेपी पे ज्यादा भरोसा है, कांग्रेस पे भरोसा कम हो। क्या कारण है इसका? वोट का बिखराव, वोट का बिखराव हुआ, मतलब इसमें अपने पतंग लड़ गई। बिखराव कहेंगे या नेता का मजबूत होना? नेता तो कोई दिल्ली में नहीं इनके पास बिना दूल्हा की बारात थी, ये कोई दूल्हा तो था नहीं। बिना दूल्हे की बारात तो बीजेपी ने भी चलाई है और बारात लेकर आई है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिना दूल्हे की बारात। दो सीटों से ओवैसी का लड़ने से कोई चुनाव में खराब नहीं करा, माहौल खराब नहीं हुआ। ये तो 48 सीटों पे केजरीवाल जी अपनी सीट नहीं बचा पाए, मनीष सिसोदिया अपनी नहीं बचा पाए, झा अपनी सीट नहीं बचा पाए, सोमनाथ भारती अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो इसमें ओवैसी को तो देना वो गलत है। मुस्तफाबाद में हमें ताहिर हुसैन जी के बारे में पता चलता है कि 30,000 से ऊपर उनको वोट 33,000 वोट 33,000 वोट मिले, 67,000 आदिल खान ले गए। ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक नया शख्स, एक नई पार्टी वाला शख्स जो सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ता है और उस पर एक अच्छी खासी टक्कर, चाहे वो आम आदमी पार्टी को हो चाहे वो बीजेपी के लिए हो, देता है, तो क्या ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग किसी दूसरी पार्टी का भी वेलकम कर सकते हैं दिल्ली की राजनीति में? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। पर यह है कि ये थोड़े दोनों, जैसे ओखला से सिपाहुर रहमान लड़े थे, इधर से ताहिर हुसैन लड़े थे, ये दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड बताए गए, जबकि अपने घरों में बैठे थे।
भाई ये दिल्ली में निकल कर रोडों पे तो आए ही नहीं थे, ये तो खुद दिल्ली पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं जी हमें यहाँ से निकालो, पर दिल्ली पुलिस ने इनको ये दंगों का मास्टरमाइंड बना दिया। जबकि ताहिर हुसैन अपने घर में अपनी छत पे घूम रहा है, वो दिल्ली का मास्टरमाइंड कैसे हो गया? इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुस्तफाबाद के बारे में आपने बात करी, हाँ जी। मुस्तफाबाद का भी नाम बदलने की चर्चा है और जोरों पे है। नहीं बदलेगा। आप चाहे हम हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, हम किसी भी धर्म से आते हों, इन नाम बदलने से क्या असर पड़ता है एक आम नागरिक को? सर ये पब्लिसिटी स्टंट है मोहन सिंह बेस्ट का, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि भाजपा वाले जब आते हैं तो उनको अपना चेहरा चमकाना है। एक चीज़ बताइए मुझे आप, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, वहाँ क्या बदलाव हुआ? और मौतें हो रही हैं, रेतों में दबाया जा रहा है। आज वहाँ बदलाव क्या हुआ? जिन जिन स्टेटों में नाम बदला गया है उन स्टेटों में फायदा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। खाली नाम बदलने से आप करोड़ों रुपए सरकार का फूक रहे हो। भाई आधार कार्ड में आप नाम चेंज करोगे, स्टेट के जितने भी वहाँ पहचान पत्र हैं उनके नाम आप चेंज करोगे, जितने भी पते हैं उनके आप पते चेंज करोगे। आप एक चीज़ बताओ, उसमें पैसा नहीं लगता है? अब ये नाम ही क्या है कि समीकरण की वो है कि भाई हमें अपने आप को दूरी को चमकाना है, क्योंकि एक पोस्टर बॉय बनने की कोशिश बस वही है और कुछ नहीं है। वही होगा मुस्तफाबाद का नाम वाला कि हमने देखो हमारे विधायक ने क्या कर दिया, मोहन सिंह बिष्ट ने नाम बदल दिया मुस्तफाबाद का, शिवपुरी रख दिया, सिर्फ बिहार रख और दिया। उससे पहले मुस्तफाबाद का नाम जो मुस्तफाबाद विधानसभा थी वो कराउल नगर में आती थी, जब लोगों को परेशानी नहीं थी। आज वो मुस्तफाबाद सीट अलग हुई है, उससे क्या दिक्कत है? आप नाम बदल के कर क्या लोगे? वहाँ विकास तो हो नहीं रहा है, नालियाँ हटी पड़ी हैं, सीवर वहाँ चालू नहीं है, पानी का टंकी का पानी वहाँ चालू नहीं है, सड़कें टूटे पड़ी है, कूड़ों के ढेर लगे पड़े, चौड़े नहीं हो रहे, उनको तो आप कर नहीं रहे हो। ब्रजपुरी की पुलिया एक बार निकल जाओ, जाम लगता है 2 घंटे का, उधर भजनपुरे लग जाओ आप। 2 ही रास्ते हैं मुस्तफाबाद में घुसने के, भजनपुरा और सी ब्लॉक। जैसे अभी सरकार बनी है तो जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जैसे ये अभी हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, ये विजय पार्क नूरे लाहीपुर नगर वाला एरिया लगता है आपका, तो इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले बीजेपी को क्या कार्य करने चाहिए जो यहाँ पे विधायक? सर यहाँ तो 20 साल से विधायक ही बीजेपी का है, 25 साल बीजेपी से 25 साल के विधायक है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का उनके साथ? भाई काम यहाँ के विधायक करते हैं, क्योंकि यहाँ जो कॉलोनी है ये तो हमारी कॉलोनी ऑथराइज कॉलोनी है, मुस्तफाबाद करावल नगर, और ये ऑथराइज कॉलोनी है, तो इसमें और उसमें काम के अंदर तो डिफरेंस आपको दिखाई देगा ही देगा। लेकिन जैसे लंदन पेरिस बनाने की बात होती वो है, कभी नहीं हो सकते, वो नहीं होगा। ये खाली बोर्ड लगाए गए हैं और बाकी कोई इतना विशेष विकास नहीं किया गया। ये पार्क बोर्ड तो अच्छे लगाए हैं, में लेकिन पार्क में चले जाओगे ना, विकास किया होता, पार्क में चले जाओगे तो पेड़ सूख रहे होंगे, सूख रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं है, इतना मेंटेनेंस नहीं है। विधायक मतलब जमीन पर नहीं है, यहाँ का जमीनी काम नहीं है। जमीनी काम नहीं है। घूम के देखे कितना मतलब कूड़ों के ढेर लगे हैं और मतलब रास्ते साफ नहीं भाई है। ये जो कॉलोनी कटी हुई है, डीडी अप्रूव्ड कॉलोनी कटी हुई है, और आज तक ऐसी की ऐसी है, जिसमें जब से शुरुआत हुई है। आगे पानी घर है, वहाँ पे मूत घर बना रखा है, पेशाब कर करके देखो कितना बुरा हाल। शराब वहाँ पीते हैं, गिलास आधे पौए सब वहाँ मिलेंगे पार्क के पास में। शराब देखो कितनी पीते हैं लोग, जुआ वहाँ पे खेलते हैं। यमुना बिहार के मेन चौक की कहानी है ये। शराब जुआ मजदूरों को ले जरा टेंट लगवा दो। हाँ, तो मजदूर चौक की कहानी है, कुछ विकास नहीं है। विकास की विकास की बहुत जरूरत है। जबकि यहाँ 25 साल से विधायक जो है वो भाजपा का है। कांग्रेस के टाइम में विकास बहुत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना विकास हुआ कि सारे मतलब सड़कों से लेके फ्लाईओवर से लेके। कोई एक सलाह जो आप कांग्रेस को देना चाहें जिससे आगे वो 2029 के जो चुनाव होंगे उसमें बेहतर? सलाह तो कोई विशेष इतनी टिप्पणी नहीं है, लेकिन हाँ विकास के मामले में अगर कोई कांग्रेस का कंप्रोमाइज़ करो तो कोई सरकार कर ही नहीं पाएगी। जितना विकास कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर कर दिया, आने वाले 50 साल तक कोई भी सरकार इतना विकास नहीं कर पाएगी। पता नहीं जनता ने किस वजह से उन्हें नकार दिया, लेकिन विकास के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है कांग्रेस का। दिल्ली का बदलाव जो है वो कांग्रेस ने किया। शीला दीक्षित जैसा विकास दिल्ली के अंदर ना किसी ने करा है, ना कर पाएगा, क्योंकि जैसा विकास मुफ्त की रेवड़ियों पे चल रहा है। बजट हमारे पास है नहीं, नालियों का, रोडों का, मुफ्त की रेवड़ियों पे दिल्ली चल रही है। यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। खाली 4 फ्लाईओवर दिल्ली में बनते हैं। जो बदलाव शीला दीक्षित ने कराया दिल्ली के अंदर, शीला दीक्षित के काम को कोई नकार नहीं सकता। नहीं।